सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति के 7वें अध्याय के अंतर्गत हम राजधर्म विषय को पढ़ रहे हैं। मनुस्मृति पर जातिवाद का आरोप बहुत सारे लोगों ने लगाया और ये बताया कि जातिवाद का जो जनक है वो मनु हुआ। लेकिन जब हम मनुस्मृति को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हर किसी की योग्यता लिखी है। अगर आप ब्राह्मण होना चाहते हैं तो आप में इतनी इतनी योग्यताएं होनी चाहिए। यदि आप क्षत्रिय होना चाहते हैं तो आप में इतनी इतनी योग्यताएं होनी चाहिए। यदि आप वैश्य होना चाहते हैं तो आप में इतनी इतनी योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यता किसे नहीं चाहिए? शूद्र को नहीं चाहिए। शूद्र के लिए कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि जो अयोग्य होगा वही शूद्र होगा और जो योग्य होगा वो शूद्र कभी भी नहीं होगा। अभी जैसे कल की कक्षा में हमने राजधर्म विषय को आरंभ किया तो उसमें 8 लक्षण राजा के बताए कि राजा अग्नि के समान, वायु के समान, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, यम के समान, कुबेर के समान, वरुण के समान और महेंद्र यानी इंद्र के समान शक्तिशाली हो। जो ये 8 देवताओं की यहाँ पर चर्चा की गई, 8 देवताओं को जो सामर्थ्य है, जो गुण है, वो गुण राजा के भीतर हो तो उसे राजा बनाएंगे। और यदि उस राजा में वो 8 गुण, 8 लक्षण, 8 धर्म स्थापित नहीं है तो उसे राजा नहीं बनाया जाएगा। फिर ऐसा कैसे मान लिया गया कि भारत में ऐसी परंपरा रही कि जो बड़ा बेटा है वही राजा बनने का अधिकारी होगा? ऐसा नहीं है। बड़े से मतलब क्या है? लोगों ने ऐसा अर्थ माना कि जो आयु में बड़ा है वही राजा बड़ा होगा। और इतिहासकारों ने भी यही भूल की कि जो आयु में बड़ा है और बाप का जो बड़ा बेटा है वो राज्य का अधिकारी होगा। जबकि महर्षि मनु की ऐसी मान्यता नहीं है कि जो आयु में बड़ा है और बाप का बेटा है वही जो है राजा बनेगा। यदि आप राजा हैं और आप चाहते हैं कि आपकी राजगद्दी को आपका बेटा संभाले तो आपको चाहिए कि आप उसे योग्य बनाएं। जैसे आपकी बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, आपका बहुत बड़ा कपड़े का व्यापार है, आपका बहुत बड़ा मोबाइल शोरूम है, आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आपने अपने पुरुषार्थ से उसे एस्टेब्लिश किया है, उसे बनाया है, उसे वर्ल्ड वाइड लेकर के आप गए हैं। अब आप बताइए, आप उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे या नहीं बढ़ाना चाहेंगे? निश्चित रूप से आप बढ़ाना चाहेंगे। तो बढ़ाना चाहेंगे तो वो आपकी कंपनी है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका कारखाना है। आप किसे देंगे? आप उसके हाथों में सौंपोगे जो उसको आपसे बेहतर चला सके और आपने जो मर्यादाएं स्थापित की हैं उन मर्यादाओं पर वो चले। तो हर व्यक्ति का एक स्वार्थ होता है कि वो चाहता है कि मेरे घर से, मेरे कुल से, मेरे खानदान से, मेरे गांव से कोई ऐसा व्यक्ति निकल कर के आए जो उसे हस्तगत करे। लेकिन वो केवल इसलिए नहीं होता कि वो मेरे कुल का है, मेरी जाति का है, मेरे गोत्र का है, मेरे गांव का है। उसमें यह भाव जरूर होता है कि वो इसके योग्य बने। इसलिए आरंभ से ही उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उसे ट्रेन किया जाता है, तैयार किया जाता है ताकि वो भविष्य में जाकर के उस एम्पायर को संभालने के योग्य बने। उस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, तब जाकर के उसे उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता में भी यही परंपरा थी। जो राजा चाहते थे कि भाई राजगद्दी हमारे पास रहे और जिस प्रकार से हमने निष्ठापूर्वक प्रजा का पालन किया है, पुत्र के सदृश हमने किसी भी प्रजा के जन के साथ पक्षपात नहीं किया है और हमारा जो मान सम्मान है वो प्रजा में बना रहे, उसके लिए उन्होंने ये किया कि जो उनके भावी संतान थी, भावी पीढ़ी थी, उनको ऐसे गुरुओं के पास भेजा जो अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र के कुशल वेत्ता थे और परंपरा से उन्होंने उन चीज़ों को सिखाया, बताया। और आप ये भी बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं, जब हम पुराणों के माध्यम से इतिहास को पढ़ते हैं, कि यदि योग्य राजा हो और राजकुमार अयोग्य होवे तो अयोग्य राजकुमारों ने क्या किया है? राज्य का सत्यानाश किया है। और अयोग्य राजकुमार को वैदिक काल में भी प्रजा ने स्वीकारा नहीं, जैसे कि धृतराष्ट्र को नहीं स्वीकारा।
धृतराष्ट्र को नहीं स्वीकारा। धृतराष्ट्र के बाद किसे नहीं स्वीकारा था? दुर्योधन को नहीं स्वीकारा था। महाराज अग्रसेन के बाद कंस को नहीं स्वीकारा था। जरासंध को नहीं स्वीकारा था, लेकिन उसके पुत्र सहदेव को स्वीकार लिया था। राजा रावण को नहीं स्वीकारा था, लेकिन राजा विभीषण को स्वीकार लिया था। तो देखा गया कि कौन सा राजा ठीक नहीं है। सहस्त्रबाहु को नहीं स्वीकारा गया था। जो राजा दुष्ट थे, अभिमानी थे, व्यभिचारी थे, जिनमें राजा के जो 8 लक्षण, 8 गुण, 8 धर्म नहीं व्याप्त थे, वो राजा लंबे समय तक राजगद्दी पर बैठे नहीं, उनको निकाल दिया गया था। अगर उन राजाओं के विषय में हम ज़्यादा नहीं जानते तो हम धनानंद को तो जानते हैं, हम मौर्य वंश को तो जानते हैं, हम चंद्रवंश को तो जानते हैं, हम गुप्त वंश को तो जानते हैं, हम चोल वंश को तो जानते हैं, कुषाण हूण वंश को तो जानते हैं, अरे मुगल वंश को तो हमने अभी अभी देखा है। तो हम इनको देख रहे हैं ना कि जिनमें योग्यता नहीं है, जनता ने उनका विद्रोह किया है और क्या हुआ है, उस राजा को जनता ने अस्वीकार कर दिया गया। तो ये जो जातिवाद का आरोप लगता है, पक्षपात का आरोप लगता है, मैं मानता हूं निश्चित रूप से वो दुर्भावना से ग्रसित हैं, दुराग्रही हैं और उन्होंने धर्मशास्त्रों को ठीक ठीक नहीं पढ़ा। तो जैसा कि हमने कल की कक्षा में पढ़ा कि राजा में अगर इतनी इतनी योग्यताएं होंगी तो उसे राजा बनाया जाएगा, और राजा क्यों बनाया जाएगा उसका भी हेतु वहां पर प्रस्तुत कर दिया गया। अब यहां से आगे पढ़ते हैं कि जब राजा बन गया है और राजा योग्य है तो राजा को क्या करना है? राजा को करना है शासन। और शासन कैसे होगा? धर्मपूर्वक। धर्मपूर्वक शासन में क्या होगा कि जो श्रेष्ठ होंगे उनका सत्कार किया जाएगा और जो दुष्ट होंगे उसका तिरस्कार किया जाएगा। तो दुष्टों के तिरस्कार करने के लिए उसको दंड धारण कराना पड़ेगा। हमारे भारत में जो सनातन धर्म के अंतर्गत जो हिंदू मत आता है, हिंदू मत में सारे देवी देवता जो हैं, सारे देवी देवताओं के जो स्टेचू है, मूर्ति है, बुत हैं, वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं? एक तरफ है श्रेष्ठों का सत्कार और दूसरी तरफ है दुष्टों का तिरस्कार। यानी एक तरफ तो शक्ति का प्रतिनिधि दिखाया जाता है और दूसरी तरफ शास्त्र का प्रतिनिधि दिखाया जाता है। यानी वो दंड किसके लिए है? दुष्टों के लिए दंड है। और जो पुष्प दिखाया गया है, शंख दिखाया गया है, हस्त की मुद्रा दिखाई गई है, वेद की पुस्तक दिखाई गई, वो किसके लिए है? धर्म की स्थापना के लिए। तो वो एक दूसरे के पूरक रहे हैं। वेद में भी कहा यत्र ब्रह्मचा छत्रमचा, यानी ब्रह्म शक्ति और छत्र शक्ति को सदैव स्वीकारा गया है। तो राजा कब अधूरा है? राजा तब अधूरा है जब उसके हाथ में दंड ना हो। इसलिए जब राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था तो उसको राजदंड दिया जाता था और राजदंड के ऊपर भी धर्मदंड होता था। तो ये परंपराएं वहां पर होती थी। तो आइए हम दंड को समझने का प्रयास करते हैं। तम देश कालो शक्तिम च विद्याम चावेक्ष तत्वतः यथार्हतः संप्रयणेन रेश्वन अन्याय वर्तिषु। देश कालो शक्तिम च विद्याम, देश, समय, शक्ति और न्याय अर्थात अपराध के अनुसार न्यायोचित दंड का ज्ञान, इन सब बातों को तत्वतः अवेक्ष्य ठीक ठीक विचार कर अन्याय वर्तिषु, अन्याय का आचरण करने वाले नरेशु लोगों में तम उस दंड को यथार्हतः संप्रणयेत यथा योग्य रूप में प्रयुक्त करें। जब राजा की योग्यता देखी जाती थी और राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था तब कुल गुरु उसको राजदंड देते थे और उसको बोलते थे यही धर्म है, यही धर्म है और इस धर्म का तुमको पालन करना है, तुम योग्य हो, तुम्हारा काम है आप दंड का धारण करो। दंड क्यों धारण करो? क्योंकि आप जो है प्रजा का पालन करें, आप न्याय की व्यवस्था को बनाए रखें, जिसको बोलते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें और आप योग्य हैं इसलिए हम आपको दंडाधिकारी नियुक्त करते हैं, आपको दंड देने का अधिकार देते हैं कि आप दंड देवें। लेकिन दंड आपको कैसे देना है कि पहले देखना है सज्जन कौन है और अपराधी कौन है। सज्जन की भी ठीक ठीक परीक्षा करनी है कि वो सज्जन है या नहीं, अपराधी की भी ठीक ठीक परीक्षा करनी है वो अपराधी है भी या नहीं। अब भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण को माना जाता है, परंतु वैदिक व्यवस्था में शब्द और प्रत्यक्ष प्रमाण ये दो नहीं चलते थे। वहाँ शब्द भी है, अनुमान भी है, प्रत्यक्ष भी है। अनुमान प्रमाण भारतीय व्यवस्था में बहुत माना गया और वर्तमान व्यवस्था में अनुमान प्रमाण को नहीं लिया जाता। प्रत्यक्ष हो यानी गवाह हो, साक्षी और साक्ष्य, साक्षी और साक्ष्य, साक्ष्य यानी सबूत, सबूत यानी शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण और
प्रत्यक्ष प्रमाण की मान्यता वर्तमान में रही, लेकिन वैदिक काल में अनुमान प्रमाण की भी मान्यता रही। अनुमान प्रमाण का प्रयोग करने से बहुत सारे जो अनसुलझे पहलू हैं वो भी सुलझ जाते थे। तो राजा जो है इन सब बातों को देखे, ठीक ठीक विचार करके यथा योग्य रीति से क्या करे, दंड का देने का कार्य करे। अब दंड के विषय में क्या कहा कि दंड क्या है, दंड की महत्ता 2 श्लोकों के माध्यम से बताई। पहले श्लोक में कहा सा राजा पुरुषो दंडः सा नेता शासिता च स चतुर्णाम आश्रमाणाम च धर्मस्य प्रतिभू स्मृतः। सा दंडः, वही दंड है जो पुरुष है। दंड ही पुरुष है, दंड ही राजा है, दंड ही नेता है, दंड ही शासन है, दंड ही है सब कुछ। और इस दंड के कारण से ही क्या है, जो आश्रम है, वर्ण है, इनका ठीक ठीक प्रकार से पालन होता है। और इनका जिम्मेदार कौन है, इन आश्रमों का, इन वर्णों का जिम्मेदार कौन है, दंड जिम्मेदार है। दंड ही इन पर शासन करने वाला है, दंड ही इनका नेतृत्व करने वाला है। अगर इन आश्रमों को, इन वर्णों को दंड दिखाई देगा तो इनकी सदगति होगी, और अगर इन आश्रम वासियों को, वर्णस्थ लोगों को दंड दिखाई नहीं देगा तो इनकी अवनति होगी। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि वह दंड को देख करके चले, दंड को समझ करके चले। पूज्य स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि दंड के बिना कोई नहीं सुधरता। तो एक श्लोक अब यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, आपसे अनुरोध है आप इसे याद कर लेवें और याद करावें। दंडः शास्त्री प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति दंडः सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्मम विदुर बुधा। ये मनुस्मृति के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक है। इस श्लोक को आप याद कर लें और अपने बच्चों को भी इसे रटा दें। ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो दंडः सर्वा प्रजा शास्त्री, दंड विधान से ही क्या होता है, सब प्रजाओं पर शासन होता है। सब प्रजाओं को विधिवत अपने धर्म में चलाने का कार्य कराने वाला अगर कोई एक है तो वो क्या है, दंड है। समाज को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए एक कानून व्यवस्था बनाई जाती है, एक संविधान बनाया जाता है। उन संविधान में कुछ अनुशासन दिए जाते हैं कि ये विधि है और ये निषेध है। तो जिनका निषेध कर दिया है उनका कभी पालन ना करें, और जिनकी विधि कर दी गई है उनका सदैव पालन करें। इन दोनों के बीच में दंड खड़ा है। दंड है तो निषेध परक कार्य नहीं होंगे, और दंड है तो विधि परक कार्य ही होंगे। जैसे कि मोटा सा उदाहरण जो सदैव दिया जाता है कि जैसे हम सिग्नल पर होते हैं और सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस वाले हों और साथ में चालान करने वाली टीम भी हो, तो जब देखेगा कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, ऑनलाइन चालान भी कट सकता है, साथ में ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं, जो उस प्रकार के लोग भी खड़े हैं जो चालान करने वाले हैं, रसीद काटने वाले हैं। तो जब वहाँ पर इस प्रकार से दंड दिखाई देगा तो कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन नहीं करता। और जब वो दंड वहाँ पर नहीं दिखाई देता तो लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करते हैं। तो वहाँ पर उनको धर्म में किसने चलाया, वहाँ पर उनको धर्म में चलाया, दंड ने चलाया। तो दंड अगर सामने होगा तो ही व्यक्ति अनुशासन का पालन करेगा, और दंड सामने नहीं होगा तो व्यक्ति अनुशासन का पालन नहीं करेगा। हालांकि भारत के लोग जो हैं बहुत बड़े डरपोक और अनुशासनहीन लोग हैं, क्योंकि इनको फोकट में चीज़ें मिल गई। आज़ादी किस में मिल गई, फ्री में मिल गई। तो फ्री में मिल गई तो इनके जीवन में अनुशासन नहीं रहा, और जो तथाकथित धर्माधिकारी थे उन्होंने पर्याप्त इनके भीतर क्या है, भय घुसा व्याप्त करा दिया। ऐसा भय दे दिया जो भय की कोई सत्ता नहीं है, और जो वास्तविक भय है उसके प्रति उच्छृंखल हो गए, स्वच्छंद उनका व्यवहार हो गया। तो यहां पर कहा दंडः सर्वा प्रजा शास्त्री, सब प्रजाओं का शासन करने वाला क्या है, दंड है। दंड एव अभिरक्षति, और सब प्रजाओं की रक्षा कौन करता है, सब प्रजाओं की रक्षा दंड ही करता है। सुप्तेषु जागरति दंडः, दंड ही क्या है, जागता है। किन में, जितने लोग सो रहे होते हैं, जितने लोग सोए हुए हैं उन सोए हुए में जागा हुआ कौन है, दंड है। क्यों, असावधानी, प्रमाद और एकांत आवास, ये जो है ये सोने जैसी स्थिति है। तो इसमें भी जो जागरूक है उसको पता है कि अगर हम अपराध करेंगे, असावधान रहेंगे
अवसरवादी बनेंगे तो हम अपराध की ओर तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दंड दिखाई देगा तो फिर ऐसी स्थिति में भी अवसर होने पर भी क्या नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे। दंडम धर्मम विदुर बुधा, तो बुद्धिमान मनुष्यों ने धर्म को क्या कहा, दंड कहा। दंड ही धर्म है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि जैसे विद्वान लोग दंड ही को धर्म जानते हैं, वैसा सब लोग जाने, क्योंकि दंड ही प्रजा का शासन अर्थात नियम में रखने वाला, दंड ही सबका सब ओर से रक्षक, और दंड ही सोते हुओं में जागता है। चोर आदि दुष्ट भी दंड के ही भय से पाप कर्म नहीं कर सकते। तो दंड की बड़ी महत्ता है। दंड सबको दिखना चाहिए, दंड की अनुभूति सबको होनी चाहिए। आज भारत में या दुनिया के किसी भी देश में अराजकता है, गृह युद्ध है, हिंसा है, अनाचार है, व्यभिचार है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, जितने भी अनाचार व्याप्त हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है दंड का कमजोर होना, दंड का भय ना होना। और जिन जिन देशों में दंड दृढ़ है, कठोर है, उन देशों में संविधान का ठीक ठीक पालन किया जाता है, सामाजिक मर्यादाओं का ठीक ठीक पालन किया जाता है और अनुशासन को वो लोग बनाए रखते हैं। लेकिन जहाँ पर दंड का भय नहीं है वहीं पर क्या होता है, स्वच्छंदता होती है, मनमाना आचरण किया जाता है। लेकिन इस दंड के विषय में एक बात कही जा रही है कि देखो दंड तो शासन है, दंड धर्म है, दंड राजा है, दंड सब कुछ है, लेकिन दंड जो है समझदारी से चलाना है। समझदार व्यक्ति दंड धारण करे, लेकिन दंड के प्रमाद में ना आ जाए। एक तो क्या होता है कि जो संपन्नता है वो संपन्नता व्यक्ति को प्रमादी बना देती है, और एक शक्ति संपन्नता है, शक्ति संपन्नता भी व्यक्ति को क्या बना देती है, प्रमादी बना देती है। प्रमादी मतलब वो आलसी हो जाता है, वो निरंकुश हो जाता है। तो सबसे पहले तो देखा गया जिसकी बुद्धि का स्तर अच्छा है, जिसकी विद्या का स्तर अच्छा है, जिसकी योग्यता अच्छी है, उसी के हाथ में दंड दिया। लेकिन फिर भी ये कहा कि आप लंबे काल तक उस दंड को धारण करे रखोगे और आपको लगेगा कि मेरा दंड अब स्थायी हो गया है, मैं ही सब कुछ हूँ, आप स्वयं को ही स्वयंभू मान लोगे, तो फिर हो सकता है कि आपका जो दंड है वो धर्म दंड ना होकर के स्वार्थ दंड हो जाएगा। यानी अपने हितों की रक्षा करने के लिए आप दंडों को प्रयोग करने लग जाएंगे। जब आप अपने हितों को रक्षा करने के लिए दंड का प्रयोग करेंगे तो सीधी सी बात है आपकी नीति जो कैसी होंगी वो प्रजा के प्रति दमनकारी होंगी, और जब प्रजा के प्रति दमनकारी आपकी नीति होंगी तो फिर आप नहीं टिक पाओगे, आप नहीं टिक पाओगे। तो उसको चेताने के लिए यहाँ पर महर्षि मनु जी ने कहा, समीक्षा धृता सम्यक सर्वा रंजयति प्रजा, असमीक्ष प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः, सह सम्यक समीक्ष धृता। जो दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाए तो वह सब प्रजा को आनंदित कर देता है, और जो बिना विचारे चलाए जाए तो सब ओर से राजा को ही नष्ट कर देता है। अब जैसे मैंने कहा कि दंड को लंबे समय तक धारण किया और व्यक्ति ने स्वयं को क्या मान लिया, भगवान मान लिया, स्वयंभू मान लिया, उसने मान लिया कि मेरी सत्ता काबिज है, मैं जो कुछ भी करूं। फिर धीरे धीरे व्यक्ति अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दे करके वो स्वार्थ को ही दंड बना लेता है। यानी जो मेरे अनुकूल होंगे वो ठीक है, जो मेरे प्रतिकूल होंगे उनका मैं दमन कर दूंगा। तो जैसे कि आप भारत में देखते हैं कि भारत में भी क्या हुआ कि स्वार्थ दंड हुआ, इमरजेंसी का काल हुआ। इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो राजदंड था उस राजदंड का दुरुपयोग किया, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रजा का दमन किया। पिछले 15-20 वर्षों से बांग्लादेश में भी शेख हसीना वहाँ पर प्रधानमंत्री रही, लंबे समय तक उन्होंने काम किया, शासन किया, बहुत अच्छा विकास भी किया। उसके पूर्वजों ने भी वहाँ पर शासन किया, उसके पूर्वजों के मेहनत से, परिश्रम से बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ, सारी बातें थी। लेकिन क्या हुआ, संपत्ति और शक्ति जो है सिर पर नहीं चढ़नी चाहिए। संपत्ति को भी साधना आना चाहिए और शक्ति को भी साधना आना चाहिए। अगर ये सिर पर चढ़ेगी तो ये उसके लिए भस्मासुर हो जाएगी। भस्मासुर यानी जो दूसरे को भस्म करता है वही स्वयं को भस्म कर देता है। तो आपने देखा होगा कल न्यूज़ चैनल में
कि बांग्लादेश पूरी तरीके से जल गया है, नष्ट भ्रष्ट हो गया है, मुसलमान को मार रहे हैं और शेख हसीना अपने प्राण बचा करके भारत में आ चुकी हैं। उसका परिणाम क्या है कि उनकी पॉलिसियां गलत थी। और हमारे भारत में भी पिछले 10 वर्ष से जो सत्ता पर काबिज थी बीजेपी, उसकी भी हालत बुरी हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप दंड का गलत तरीके से प्रयोग करोगे, कहीं ना कहीं आप न्याय में कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, अथवा आपकी जो योजनाएं हैं वो जनमानस तक नहीं पहुंचेंगी, या कहीं ना कहीं आप में अभिमान व्याप्त होगा, तो आपको प्रतिकार तो झेलना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान के उदाहरण भी आप समझ सकते हैं, वर्तमान के उदाहरण समझें और पुराने उदाहरण भी आप समझ लें कि विद्रोह धनानंद के विरुद्ध भी हुआ, विद्रोह दुर्योधन के विरुद्ध भी हुआ, और विद्रोह बहुत सारे जो आतंकी राजा हुए उनके विद्रोह उनके विपक्ष में भी हुआ। गृह युद्ध सबसे बड़ा कहाँ पर हुआ था? भगवान कृष्ण के समय में कंस के साथ गृह युद्ध हुआ। कंस से सब प्रजा त्रस्त थी, लेकिन किसी ने कंस के पक्ष में जाकर के नहीं किया। ऐसा वहाँ पर वातावरण बन गया और कंस अकेला मारा गया, क्योंकि प्रजा में धीरे धीरे क्या था? विद्रोह था। वो नहीं चाहते थे कंस राजा बने, कंस जो है पदच्युत हो जावे। तो आप इतिहास को भी देखते चले जाइए, जो भी राजा अगर तानाशाही करेगा, अथवा प्रजा का धर्मपूर्वक पालन नहीं करेगा, अथवा दंड को पक्षपात पूर्ण तरीके से चलाएगा, वो राजा, वो शासनकर्ता स्थायी नहीं रहेगा। उसकी कुर्सी तो छोड़ो, उसके प्राण भी स्थायी नहीं रहेंगे। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि इसको बड़े ध्यान से आप व्यवहार करें। दस्येयुः सर्ववर्णाश विद्येरण सर्वसेतवः सर्वलोक प्रकोपस्य भवेत् दंडस्य विभ्रमात्। दंडस्य विभ्रमात्, दंड के विभ्रम होने से, भ्रष्ट होने से, नष्ट भ्रष्ट होने से क्या भ्रष्ट हो जाएगा? न्याय व्यवस्था भ्रष्ट होगी। न्याय व्यवस्था भ्रष्ट होगी तो राज्य में कौन रह रहे हैं? राज्य में वर्णस्थ लोग रह रहे हैं, आश्रमवासी लोग रह रहे हैं। तो सर्ववर्णा दस्येयुः, एक आर्य होता है, दूसरा दस्यु होता है। आर्य कौन होता है? श्रेष्ठ होता है। और दस्यु कौन होता है? विपरीत विचारधारा, राक्षस प्रकृति का होता है। तो सर्ववर्ण, सारे वर्णों में दस्यु भाव आ जाएगा, डाकू का, चोर का, अराजकता का भाव आ जाएगा। वो जो अभी तक श्रेष्ठ थे, अच्छे थे, उन्हीं के अंदर हिंसा का संचार हो जाएगा, क्योंकि संस्कार सबके अंदर थे, आलम्बन की देरी थी। तो सर्ववर्णः दस्येयुः, सभी वर्णों में दस्यु भाव आ जाएगा, व्यवस्थाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी, सब लोग विद्रोह करने लग जाएंगे, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बिगड़ जाएंगी। सर्वसेतवः विद्येरण, और वर्ण आश्रम को जो बांधे रखने के लिए जो सेतु का काम कर रही थी, पुल का काम कर रही थी, जो सामाजिक परंपराएं थी, मर्यादाएं थी, नैतिक मूल्य थे, धर्माचरण था, जो बांधने का काम कर रही थी, वो सेतु, वो पुल भी ढह जाएगा, वो टूट जाएगा। जिससे समाज एक दूसरे से जुड़ा था, वो जुड़ाव भी समाज का टूट जाएगा। सा चा सर्वलोक प्रकोपः, और फिर क्या होगा? सारे लोक में, यानी उस राजा के पूरे राज्य में क्या होगा? प्रकोप हो जाएगा। किसका प्रकोप हो जाएगा? जनता का विद्रोह हो जाएगा, आक्रोश हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा, अराजकता का वातावरण फैल जाएगा। ये किस लिए हुआ? राजा के गलत तरीके से दंड का प्रयोग करने से, राजा के द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने से, राजा के द्वारा न्याय ना करने के कारण से वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर विरोध होगा। अभी नीट के एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ा विद्रोह चल रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों को क्या नहीं मिला? न्याय नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर गलत चीज़ें हुई हैं। तो आप देखते चलिए, भारत में भी देखते चलिए, दुनिया के इतिहास को भी उठा करके देखते चलिए, वर्तमान में दुनिया के किन किन क्षेत्रों में क्या क्या हो रहा है उनको भी देखते चलिए। जो कुछ हो रहा है वो सब महर्षि मनु जी ने करोड़ों वर्ष पहले लिख दिया, जो कुछ भी हो रहा है। इसलिए ये मनुष्यों का संविधान है। अगर महर्षि मनु जी की बात मानेंगे तो भारत देश नहीं, पूरी दुनिया सुखी रहेगी। और अगर महर्षि मनु जी की बात का उल्लंघन करेंगे, नियम मर्यादा का भेद करेंगे, उनको छोड़ देंगे, तो कहीं भी मनुष्य सुखी नहीं रहेगा। मैं फिर कहता हूं कि ये मनुस्मृति केवल भारत का संविधान नहीं है, ये मनुष्यों का संविधान है, और इसकी जो बातें हैं वो यूनिवर्सल है, मनुष्य मात्र के लिए है। तो अब करना क्या है? कैसे सब ठीक होगा? राजा को भी दंड का भय होना चाहिए और प्रजा को भी दंड का भय होना चाहिए। राजा हाथ में दंड लेता है,
वो राजदंड को धारण करता है। जब उसे राजगद्दी दी जाती है, उसे शपथ दिलाई जाती है, तो राजदंड को धारण करता है। लेकिन हमारे यहाँ एक धर्मदंड भी होता है, धर्मदंड भी होता है। अगर राजा दंड का समुचित प्रयोग नहीं करेगा तो उसके ऊपर धर्म होगा और फिर धर्म उसे दंडित करेगा, और जब उसे धर्म दंडित करेगा तो राजा राजा नहीं रहेगा। जब हमारे यहाँ राज्याभिषेक की परंपरा हुआ करती थी तो कुलगुरु क्या करते थे, राजा के हाथ में जब दंड धारण कराते थे तो जो कुलगुरु होते थे उनके हाथ में एक दंड भी होता था, उसको उनके सिर पर मारते थे ऐसे, वो धर्मदंड होता था, उसको वो प्रणाम करता था। जैसे कि हमारी संसद में क्या रखा है, सेंगुइन रखा हुआ है, वो धर्मदंड है। वो हमसे भी बड़ा ये है, हमें इसके पालन करना है, इसका मान करना है, इसका सम्मान करना है, हमसे बड़ा है वो सेंगुइन, वही है, धर्मदंड है। तो यहां पर कहा कि धर्म का दंड रहे, राजा भी दंड से डरे। ऐसा नहीं कि वो सबका दंडाधिकारी बन गया तो निरंकुश हो जाए, उसको भी डर रहना चाहिए। आपने देखा होगा टीवी में अलंकारिक रूप से एक यम का स्वरूप दिखाया जाता है, भैंस पर बैठा हुआ काला व्यक्ति, सांड के जैसा मजबूत और आंखें लाल है, हाथ में कुछ भाला लेकर के आया है। ये जो परिकल्पना है ये इस श्लोक से है, यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत साधु पश्यति। ये जो श्लोक है, इस श्लोक की परिकल्पना है। ये जिस राज्य में श्यामः लोहिताक्ष, श्याम वर्ण और रक्त नेत्र, अर्थात स्मरण मात्र से ही भयकारी और देखने मात्र से ही पापः, पाप अपराध से दूर रखने वाला, दंडः चरति, दंड प्रयुक्त होता है, चेत यदि नेता, राज्य का संचालक राजा, साधु पश्यति, भली भांति विचार कर दंड का प्रयोग करता है तो तत्र प्रजा न मुह्यन्ति, उस राज्य में प्रजाएं कभी कर्तव्य में प्रमाद नहीं करती। यानी जहां पर जो प्रथम पंक्ति आई है, यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः, यत्र श्याम वर्ण, श्याम वर्ण यानी काला व्यक्ति, रक्त नेत्र यानी आंख जिसकी लाल है, ऐसा व्यक्ति जो है दंड को धारण करे हुए, जब उसका चिंतन होगा कि यम का दंड भयंकर है, तो उसका चिंतन होगा तो राजा भी ठीक चलेगा और प्रजा भी ठीक चलेगी। तो यहां से उसका चित्रण कर दिया गया। आप प्रश्नोपनिषद में संभवतः ऐसा प्रसंग आता है, उसके लिए काली कराली मनोजवा ऐसे करके यज्ञ की सप्त जिह्वा, हवन की जो अग्नि होती है, हवन की अग्नि के वहां पर स्वरूप दिखाए गए हैं कि अग्नि किस किस प्रकार की होती है। जब पहले जलती है तो कैसे होती है, अच्छा सा घृत सामग्री पड़ती है तो किस प्रकार से जलती है, और तीव्रता को प्राप्त होती है तब कैसे जलती है। तो सप्त जिह्वा, 7 प्रकार की वो कलर वाली, 7 प्रकार की जीव वाली, यानी 7 प्रकार की उसकी आचरण आकृति दिखाई देती है। तो लोगों ने उससे काली का स्वरूप बनाया, उसी श्लोक से काली का स्वरूप बना है। तो ऐसे हम बहुत सारे श्लोक पढ़ते हैं जो स्मृति शास्त्रों में हैं, ग्रंथों में, उपनिषदों में हैं, वहां पर अलंकारिक रूप से किसी का चित्रण कराया जाता है। कोई विद्वान उनको पढ़ता है, समझता है, कोई चित्रकार उसे सुनता है और चित्रकार उस विचार को लेकर के क्या करता है, चित्रकारी कर देता है, फिर लोग उस मूर्ति को मानने लग जाते हैं। तो ऐसी परंपरा चल पड़ती है। तो यहां तक का हमने पढ़ लिया है, आगे फिर हम पढ़ेंगे। आशा करता हूं ये दंड का प्रसंग आपको समझ में आया होगा। दंड का प्रसंग कल की कक्षा में फिर आगे बढ़ाएंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। अब एक बार ओम का उच्चारण। ओम